कृषि भूमि का बंजर होना ये बड़े शर्म की बात है। और हमारे यहाँ लगातार कृषि जोत बंजर होती जा रही है। इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में 10-15 किलोमीटर के रेडियस में खेती सिर्फ यहीं पे हो रही है। पहले हमारे यहाँ सेब बहुत था पौड़ी में। वाईएस परमार जी भरसार से पौध लेके जाते थे हिमाचल ने सेब के मामले में कितनी तरक्की कर ली और हम कहाँ हैं। जो लोग सक्षम हैं और शहरों में अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं वो इस तरह के प्रयोग जरूर करें। मेहनत किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं सपना पांडे और आप देख रहे हैं देवभूमि डायलॉग। इस समय पर मैं पौड़ी में हूं और आपको आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाली हूं जिन्होंने सब कुछ किया अपने जीवन में। शहर में भी रहे, यहाँ तक कि विदेशों में भी रहे, वहाँ भी काम करते हैं, लेकिन जो अपने गाँव के लिए, अपने घर के लिए, अपने पहाड़ के लिए वो कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। और ऐसे व्यक्तित्व का नाम है रतन असवाल जी। नमस्कार रतन जी। नमस्कार। तो अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ, सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यही बताइए कि आप कर क्या रहे हैं। देखिए, जीवन में कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसको ना करा जा सके, हर चीज़ करी जा सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जो आपकी जड़ें हैं, जिन जड़ों से आप उठते हैं, वहाँ के लिए आप क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है। मैंने बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए भी काम किया है और अपने लिए भी काम कर रहा हूँ और देश में भी कर रहा हूँ, देश से बाहर भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरी जो पहचान है, मेरी पहचान मेरे पहाड़ से है, जहाँ से मैं आता हूँ, जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो ये महत्वपूर्ण है कि हम अपनी जन्मभूमि के लिए क्या कर रहे हैं। अब करने को तो हम बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ और कर भी सकते हैं, लेकिन उतना ही करना ज़्यादा बेहतर रहता है जितना हम संभाल सकते हैं। तो अभी वर्तमान में जो आप ये ऑर्चर्ड देख रहे हैं, इसमें 7,000 प्लांट तो सेब के हैं, जिसमें सेब की 6 वैरायटी इसमें सेब की हैं और लगभग 200 प्लांट इसमें प्लम और खुमानी के हैं और 500 प्लांट इसमें जो है टिमूर के हैं, टिमरू जिसे हम बोलते हैं, ये मसाले में काम आता है। और 200 के लगभग इसमें प्लांट पपाया के हैं, पपीते के हैं, और भी चीज़ें हैं, कुछ लीची भी है, कुछ हमने इसमें अनार भी लगाया है। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें हम कर रहे हैं और कुछ अभी हम इसमें अभी स्ट्रॉबेरी हमने प्लांट की है और हम ब्लूबेरी भी इसमें तैयारी हम कर रहे हैं। अब इसमें प्लांट्स तो हमने लगा दिया, लेकिन जो बीच का बचा हुआ हिस्सा इसमें हम क्या करें, महत्वपूर्ण यह होता है। और क्यों इसको करना है, ये इसका भी अपने में महत्व है। तो जैसे अभी आप देख रहे हैं कि हमने इसमें मकई बीजी हुई है, इससे पहले इसमें आलू था और मटर थी और थोड़ा बहुत टमाटर भी था और थोड़ा हरी सब्जियाँ हुई थी, लहसुन था, प्याज था, वो हमने अब ले लिया है और अब हम इसमें मकई बो रहे हैं। और कुछ हमने थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए कुछ बरसात वाला धान भी हमने लगाया है। अगर हम धान की फसल हमें अच्छी मिल जाएगी तो हम थोड़ा बढ़ाएंगे उसको। और गहत हमने इसमें बीजी है और उड़द की दाल हमने इसमें बीजी है और थोड़ा बहुत अपने खाने लायक हमने इसमें मंडवा बीजा हुआ है। मैं देख रही थी बहुत सारे लोग यहाँ आपके खेतों में भी काम कर रहे हैं, तो किस तरीके से आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने का भी काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कितने लोग हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं। मेरे पास 15 से 20 लोग काम करते हैं यहाँ पे, जिसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। पुरुष एक तो वैसे भी कम हैं गांव में, और जितने हैं भी तो हर एक किसी न किसी काम में एंगेज होता है। तो जितना समय जो फ्री हैं वो आते हैं काम करने के लिए। तो 15 से 20 लोग हैं। और जो हमारा काम करने का जो मॉडल है वो दूसरे टाइप का है कि जैसे महिलाएं हैं, हम 4 घंटे काम करवाते हैं उनसे। वो 10 बजे आती हैं और 2 बजे चली जाती हैं। वो अपने बच्चों के लिए खाना बना के आती हैं और जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो उससे पहले वो घर पहुंच जाती हैं और यहीं से वो अपनी गाय के लिए, जैसे घास है, घास भी ले जा देती हैं वो। तो उनका जो घास के लिए एक्स्ट्रा जंगल जाना पड़ता था वो भी बच जाता है और अपने घर का भी काम वो कर ले रही हैं और हमारा भी काम कर देती हैं। पुरुष हैं वो फुल डे काम करते हैं, उनका थोड़ा हार्ड वर्क होता है, जैसे कि लकड़ी की सफाई करना, ट्रैक्टर चलाना और पानी, क्योंकि वाटर मैनेजमेंट इतना बड़ा फार्म है तो इसके लिए वाटर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में 10-15 किलोमीटर के रेडियस में खेती सिर्फ यहीं पे हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि जंगली जानवरों का कितना प्रेशर हम पे रहता होगा। तो उनसे खेती के बचाव के लिए पुरुषों का काम मेजर है और 3 हमारे पे शेफर्ड है, मतलब 3 जो है माउंटेन शेफर्ड डॉग है हम पे।
तो ये इस तरह से हम मैनेज करते हैं। तो निश्चित रूप से स्थानीय लोगों को थोड़ा बहुत रोजगार मिला ही है। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि जो मैं सोचता हूँ कि चूंकि इस तरह के प्रयोग हुए नहीं हैं कभी, तो मुझे लगता है कि मैं आश्वस्त हूँ इस बात से कि जब 1-2 साल बाद इसमें अच्छे फ्रूटिंग होगी तो अड़ोसी पड़ोसी के लोग भी पेड़ लगाएंगे। तो वो हमारे लिए अचीवमेंट वो है। मैंने कर लिया है वो अलग चीज़ है, लेकिन जब तक और लोग अडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक मैं अचीवमेंट नहीं मान सकता। तो मुझे उम्मीद है कि लोग अडॉप्ट करेंगे, तो तब ये जो घाटी है थोड़ा सरसब्ज दिखेगी और लोग भी आएंगे। और मैं तो अपील करता हूँ उन लोगों से जो लोग सक्षम हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं और शहरों में अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं, वो इस तरह के प्रयोग जरूर करें ताकि उनके प्रयोगों से और लोग सबक लें। और स्पेशली जो हमारी युवा पीढ़ी है जिसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी गई है कि खेती से कुछ नहीं होगा, नौकरी से ही सब कुछ होगा, तो उनके लिए एग्जाम्पल क्रिएट होंगे ये। और जो हमारी जवानी जो बह रही है वो यहाँ रुकेगी। तो उन लोगों को छोटे छोटे प्रयास करने चाहिए। 20 नाली से कीजिए, 10 नाली से कीजिए, अपने लिए रहने के लिए घर भी बना लीजिए। आप जब नहीं रहते हो तो आजकल तो जो है किराए पे भी लग जाती हैं कॉटेज, तो आपकी इनकम भी हो जाएगी और एक आध स्थानीय आदमी को रोजगार भी मिल जाएगा। आपसे बात की तो आपने बताया कि बिना किसी मदद के आपने ये पूरा सेटअप खड़ा किया है, तो कितना इन्वेस्टमेंट आपको इसमें लगा? क्योंकि कई लोग ऐसा भी होते हैं, उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, पैसा लगता है, लेकिन रिटर्न शायद जल्दी नहीं आता है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितना तकरीबन, अगर कोई छोटा भी सेटअप करना चाहे तो कितना लग सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी लग सकती है? देखिए, इसमें जो सबसे मेजर जो पार्ट है वो पार्ट है प्लांट्स का, कि आप कौन सा प्लांट यूज कर रहे हैं और किस प्रजाति का प्लांट आप यूज कर रहे हैं। अब जैसे आप देखते होंगे सोशल साइट पे बहुत ज़्यादा प्रचार होते हैं आजकल, नर्सरियों के प्रचार होते हैं, तो उन प्लांट्स की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है, एक चीज़। दूसरी चीज़, आप पहली बार खेती कर रहे हैं तो आप उस वैरायटी को लगाइए जिसमें रोग कम होते हैं और जिसकी आप देखभाल कर सकें। ठीक है, आपको फ्रूटिंग 1 साल 2 साल बाद लेट मिलेगी, लेकिन कोई बात नहीं, तब तक आप सीख जाएंगे। अब सिर्फ फ्रूटिंग आपको 1 साल में मिल जाएगी और आप महंगा प्लांट ले लें और ऐसा प्लांट ले लें जिसके रोगों के बारे में आपको जानकारी नहीं है। अब आप समझ लीजिए कि हमको इस ऑर्चर्ड के लिए जो भी दवाई चाहिए होती है, हम जो है ज़्यादातर दवाइयाँ देहरादून से लाते हैं और कई दवाइयाँ हमको हिमाचल प्रदेश रोहड़ू से मंगानी पड़ती हैं। तो अब आपके प्लांट में रोग लग गया और आपको ट्रीटमेंट के लिए दवाई नहीं है, तो फिर आप मुश्किल हो जाएगा आपको प्लांट संभालना। तो मेरा सबसे ये है कि भाई एक तो रिसर्च कर लें। दूसरा, जो आपने लागत की बात करी थी, तो 1 एकड़ में 5 लाख रुपए की लगभग लागत आती है। 1 एकड़ मतलब 20 नाली, तो 20 नाली में 5-1 लाख रुपए की लागत आती है। आप जो ये प्लांट है हमारा हाई डेंसिटी एप्पल मैंने लगाया है, तो आपको 150 से 200 रुपए में ये प्लांट मिल जाएगा 2 साल का। आप इसको लगाइए, जब आप ट्रेंड हो जाएंगे, जब आप 4-5 साल में फसल लेने लग जाएंगे, आपको प्लांट का बिहेवियर पता चल जाएगा, इसके रोग पता चल जाएंगी, तब आप अच्छी वैरायटी पे जाइए, अर्ली वैरायटीज़ पे जाइए। और दूसरी चीज़ क्या है कि जो हमारा पौड़ी का जो क्लाइमेट है और जो लैंडस्केप है हमारा पौड़ी का लैंडस्केप और क्लाइमेट हाई डेंसिटी के लिए है, लो डेंसिटी के लिए नहीं है। तो आप हाई डेंसिटी पे ही जाइए। हाई डेंसिटी मतलब 4,500 से 6,000 6,500 फीट तक की हाइट पे, तो आप जो है हाई डेंसिटी प्लांट पे ही जाए, लो डेंसिटी पे ना जाएं। तो आपकी नॉलेज के हिसाब से अगर कोई स्टार्ट भी करना चाहे, मैं चाहूँगी कि आप उसको समझाएं, बताएं कि कुछ भी काम शुरू करने से पहले उसकी थोड़ी बहुत जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा है ना, देखिए, सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं तो उस काम को करने से पहले आप उसकी प्रॉपर स्टडी करें। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मेरे पौड़ी डिस्ट्रिक्ट में या पौड़ी से टिहरी डिस्ट्रिक्ट हमारे नज़दीक पड़ता, देवप्रयाग वाला इलाका, यहाँ के कोई साथी अगर ये करना चाहते हैं तो यहाँ आ जाएं, वो देख लें, हफ्ते भर रह लें यहाँ पे कि भाई अब जैसे समर प्रूनिंग इस समय चल रही है, हम नहीं कर रहे हैं इस बार समर प्रूनिंग, तो जब प्रूनिंग होती है तब आ जाएं, वो कटिंग होती है। अभी जैसे कि फ्रूटिंग का टाइम आएगा तो तब आ जाएं, तो जब उनको समय है तब भी आ सकते हैं, जानकारी ले लें, यहाँ कोई ना कोई होता है। मैं हूँ, सुभाष जी यहाँ पे होते हैं, मेरा लड़का यहाँ पे होते हैं, कोई नहीं होगा तो सुभाष जी तो होते ही हैं, या फिर सुनील है हमारा लड़का यहाँ पे, वो तो होता ही है। तो जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। तो जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और रही बात आपकी, मेरे को जानकारी एक्चुअली क्या है कि
मेरा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में और हिमाचल में बड़ा कनेक्शन है, मेरे बड़े दोस्त हैं, ज़्यादातर सेब के ही बागान वाले हैं। तो मेरा पिछले 15 सालों का एसोसिएशन है, तो मैं उनको देखता रहता हूँ, उनके साथ काम करते रहता हूँ, तो थोड़ी बहुत जानकारी मेरे को भी हो गई है। बाकी तो देखिए, सीखने के लिए और पढ़ाई के लिए कोई समय का बाउंडेशन नहीं होती है, और ना ही आप ये कह सकते हो कि आपको संपूर्ण ज्ञान आपको हो चुका है। ज्ञान तो हमेशा सतत प्रक्रिया है ज्ञान की। तो आप इसमें समझाएंगे कि यहाँ पे ये अगर ये वाइट भी लगा, ये किस चीज़ से लगा हुआ है, क्या है ये? एक्चुअली एक रोग होता है, इसको बोलते हैं कैंकर। तो कैंकर होता है, जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये वाइट, ये आपको हरे कलर का दिख रहा है ये, तो जब ये ब्राउन कलर का होने लग जाता है, इसमें रोग आ गया है। अच्छा। तो एक कैंकर ये होता है, और ये साल में 2 बार हो सकता है। तो इसमें ये आ गया था। कैंकर का आने के कई कारण होते हैं। अब जो मेरे यहाँ कैंकर आया है, इसका जो एक्सपर्ट ने जो मेरे को बताया है, ये बताया कि अगल बगल में यहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुई थी बहुत ज़्यादा, साल में 2-3 बार हुई थी, उसकी हीट से हुआ है ये। अच्छा। ये एक्सपर्ट ने बताया मुझे कि मेरे यहाँ जो कैंकर जो इसे, तो ये कैंकर का पेस्ट है ये। अच्छा। तो ये पेंट होता है जनरली। मेरे पिताजी बताते थे पहले ज़माने में कि पहले हमारे यहाँ सेब बहुत था पौड़ी में, और वो ये भी बताते थे कि वाईएस परमार जी भरसार से पौध लेके जाते थे हिमाचल। अच्छा। भरसार जो एप्पल फार्म था हमारा सरकार का, और वहाँ से हिमाचल ने सेब के मामले में कितनी तरक्की कर ली, और हम कहाँ हैं। तो ये सरकारी जो विभाग हैं, जिम्मेवार विभाग हैं, उद्यान विभाग, उसको बड़े सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि जो हमारी बंजर होती हुई जोत है, उस पर मेहनत करे, वो ज़मीन पे, कागजों में नहीं। और कृषि भूमि का बंजर होना, ये बड़े शर्म की बात है, और हमारे यहाँ लगातार कृषि जोत बंजर होती जा रही है जी। ये हमारे लिए बड़ा सोचनीय विषय है, तो इस पर गंभीरता से सरकारों को विचार करना चाहिए। ये है रतन असवाल जी, जिन्होंने पौड़ी में ना बड़ा फार्म खड़ा कर रखा है। स्ट्रॉबेरीज यहाँ उगाई जा रही हैं, ब्लूबेरी का वो आगे तैयारी कर रहे हैं कि ब्लूबेरी कैसे उगाएं, यहाँ फार्मिंग होती है, और सब्जियाँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग का एक पूरा मॉडल खड़ा किया है। मछलियाँ जो है ये वो भी पाल रहे हैं, मुर्गियाँ भी पाल रहे हैं। तो सबसे बड़ा मैसेज तो यही है कि आप दुनिया भर घूम के आ जाइए। जो सुकून आपके घर, अपनी ज़मीन को आबाद रखने में है, वो दुनिया के किसी कोने में आपको नहीं मिल सकता।